Hello and welcome to Aviation Institute. I welcome you all to our YouTube channel. So, like every day, we are again here with 10 vocabulary words, 10 new vocabulary words. And अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि हर सुबह हम लोग डेली डोज ऑफ vocabularies लाते हैं एंड विच इज़ बेस्ड ऑन द हिंदू एडिटोरियल्स, जो कि द हिंदू एडिटोरियल्स के ऊपर बेस्ड होता है. नाउ लेट मी टेल यू दैट इफ़ यू आर फॉलोइंग आवर चैनल, अगर आप हमारे चैनल को, मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम लोग हर रोज़ 10 वोकेबुलरी करते हैं द हिंदू एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड, और 3 जो है 3 इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस करते हैं जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है. ईडियम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. नाउ इस वीक हम लोग बॉडी ईडियम्स कर रहे हैं. आज भी आप लोगों के लिए मैं 3 नया एंड यूनिक बॉडी ईडियम्स लाई हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं. एंड यस, नाउ विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. तो हमारे सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने सेशन को हर रोज़ हर सुबह एक मोटिवेशनल कोट या फिर मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं. तो देखते हैं हमारा आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है. हमारा आज का मोटिवेशनल लाइन है, लाइफ ऑलवेज ऑफर्स यू अ सेकेंड चांस, इट इज़ कॉल्ड टुमारो. तो ये लाइन सबके लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, सबके लिए है, कोई भी एज ग्रुप के लिए है. क्योंकि ये लाइन हम लोगों को मोटिवेट करता है, क्योंकि हम लोग क्या होता है लाइफ में तो सब कोई हर समय हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जीत जाते हैं. हम लोग कभी कभार हार भी जाते हैं, वी फॉल. ओके, फिर से हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है. लेकिन जब हम लोग हार जाते हैं, व्हेन वी फेल, अगर कोई काम हम लोगों का हो नहीं पाता है, पूरा नहीं हो पाता है, या फिर फेल हो जाते हैं, तो अपने आप को सोचते हैं या फिर अपने दिमाग में सोचते हैं कि यही मेरा लास्ट चांस था. हाँ, जो चांस मैंने खो दिया है अब मुझे और चांस नहीं मिलने वाला. नहीं, ये जो है, ये बात जो सोचते हैं हम लोग जब हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ये जो बात सोचते हैं ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है. वी शुड ऑलवेज थिंक दैट लाइफ ऑलवेज ऑफर्स यू अ सेकेंड चांस. आज हम लोग हार गए हैं, ये आज का दिन तो ख़त्म होने वाला है. कल जो है, टुमारो तो आने ही वाला है, कोई इसे नहीं रोक सकता. टुमारो इज़ गोइंग टू कम एंड टुमारो इज़ अ न्यू डे. टुमारो कल जो है, जब सुबह होगा, कल का दिन फिर से शुरू होगा. फिर से आप फ्रेश होकर फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर से अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए कोशिश कीजिए. आज हार गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी आप फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते. हर एक दिन जो है वो ख़त्म होता है, और कल जो है हर रोज़ आता है. हर रोज़ कल आएगा और एक नया दिन शुरू होगा. नया दिन की शुरुआत के साथ आप फेल हो गए हो आज, कल फिर से स्टार्ट करो, कल फिर से स्टार्ट करो, फिर से आप कोशिश करो, तो ज़रूर आपका जो है ड्रीम वो ज़रूर फुलफ़िल होगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद दिस मोटिवेशन दैट फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोशिश करते रहिए, ज़रूर जीत मिलेगा. चलिए, हमारा वोकेबुलरी आज का पहला वर्ड क्या है देख लेते हैं. हमारा आज का पहला वर्ड है ट्रीज़न. ट्रीज़न जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है राजद्रोह. ओके, तो इसके मीनिंग क्या होते हैं इंग्लिश में देख लेते हैं. द एक्शन ऑफ बिट्रेइंग समवन और समथिंग. तो किसी को बिट्रे करने का मतलब होता है ट्रीजन. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं बिट्रेयल, या फिर डिसलॉयल्टी, या फिर फॉल्सिटी, या फिर ट्रेचरी. इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं फेथफुलनेस, लॉयल्टी, या फिर स्टॉन्चनेस. ओके, अब सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करें ट्रीजन को. रीडिंग अ फ्रेंड्स डायरी विदाउट परमिशन वुड हैव टू बी रिगार्डेड एज द अल्टीमेट एक्ट ऑफ पर्सनल ट्रीजन. तो किसी अपने दोस्त का पर्सनल डायरी उसके परमिशन के बगैर पढ़ना क्या होता है, रिगार्डेड एज द अल्टीमेट एक्ट ऑफ पर्सनल ट्रीजन. तो ऐसे किसी को बिट्रे करना हुआ ना, अपनी फ्रेंड का पर्सनल डायरी पढ़ना मतलब उसको बिट्रे करना हुआ. नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है मेडल. मेडल जो है ये खुद एक वर्ब है. ओके, रिमेंबर इट्स नॉट मेडल, MEDAL. इट्स नॉट अ मेडल जो हम लोगों को जीतने के वक्त मिलता है. इट्स नॉट अ मेडल, इट्स मेडल, MEDDLE. मेडल इज़ अ वर्ब जिसका मीनिंग होता है
हस्तक्षेप करना। ओके, हस्तक्षेप करना का मीनिंग होता है मिडल। इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं इंटरफेयर इन समथिंग दैट इज़ नॉट वंस कंसर्न। तो आपका इस काम में कोई आपका लेना देना नहीं है, फिर भी आप इसमें इंटरफेयर करेंगे। ओके, दैट इज़ कॉल्ड मिडल। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इंटरलोप, इंट्रूड, पोक या फिर प्राई। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं शन, डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट या फिर ओवरलुक। अब सेंटेंस में मिडल को कैसे यूज़ करें? प्लीज़ स्टॉप मिडलिंग इन योर सिस्टर्स लाइफ। अपनी बहन की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करना बंद करो। मिडलिंग इन योर सिस्टर्स लाइफ, रिमेंबर दिस थिंग। आप प्रीपोजिशन थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं है कि आप वर्ड का यूजेज सीख जाओगे, वर्ड का मीनिंग समझ जाओगे, वोकेबुलरी का मीनिंग समझ जाओगे, वोकेबुलरी का मीनिंग समझ जाओगे तो आपको कैसे उसको सेंटेंस में यूज़ करोगे ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन सेंटेंस में उसको कैसे यूज़ करें ये पता चलना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको ये भी पता चलना होगा, ये भी ध्यान में रखना होगा कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें। अगर आप इस इन के जगह कोई और कुछ और बैठा देते हो, जैसे कि ऑन बैठा देते हो, विथ बैठा देते हो, तो ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। यू विल हैव टू ऑल्सो सी, जब आप इस सेशन को फॉलो करोगे या फिर मेरे पास्ट के सेशंस को आप देखोगे, मेरे पास्ट के वोकेबलरी सेशंस जो है, वीडियोस जो है उसको फॉलो करोगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो दिस। ये ध्यान रखना जब देख रहे हो आप, तब ऐसा नहीं है बस सिर्फ मीनिंग देख लिया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लिया, सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है वो देख लिया, बस मीनिंग समझना इज़ नॉट एनफ। जब आप सेंटेंस में पुट करोगे तब आपको ये जो प्रीपोजिशन है ये अपने आप को ही पुट करना पड़ेगा, ये सेंटेंस में रहने नहीं वाला है। ओके तो सेंटेंस में कैसे एक वर्ड को यूज़ करें, उस वो वर्ड सेंटेंस में क्या क्या प्रीपोजिशन लेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो प्लीज़ स्टॉप मेडलिंग इन योर सिस्टर्स लाइफ इवन दो यू मीन वेल। ओके तो आप अच्छा ही सोचो, क्यों ना अच्छा ही सोचो अपने बहन के बारे में, लेकिन फिर भी अपने बहन की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड जो है, थर्ड वर्ड जो है वो है स्टैश। स्टैश जो है ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है छिपाने की जगह। ओके इंग्लिश में इसको कह सकते हैं स्टोर और सप्लाई ऑफ समथिंग, टिपिकली वन दैट इज़ केप्ट हिडन और सीक्रेट। तो कोई एक स्टोर या फिर कहाँ अगर कहीं से सप्लाई होता है जहाँ पे हम लोग कुछ छिपा के रखते हैं या फिर चीज़ें जो है वो हाइड करके रखते हैं वहाँ पे। ओके इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं होर्ड या फिर स्टॉकपाइल, स्टोर, रिजर्वियर। एंटोनिम्स हो सकते हैं कास्ट, डिसरिगार्ड, डंप, जेटिसन। ये सारे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो सकते हैं। सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करें? ही लुक्स अराउंड फॉर अ प्लेस टू स्टैश द डाउ एंड स्टार्ट अ न्यू आइडेंटिटी। तो वो हमेशा वो ढूंढता रहता है ऐसा एक जगह, फॉर अ प्लेस टू स्टैश द डाउ, मतलब डाउ को वो छुपाने का जगह वो ढूंढता रहता है, एंड स्टार्ट अ न्यू आइडेंटिटी, और अपना न्यू आइडेंटिटी स्टार्ट करना चाहता है वो, इसलिए वो ढूंढता रहता है। ओके सो व्हाट इज द यूसेज, ये है यूसेज। नेक्स्ट इज व्हाट, चलिए हमारा नेक्स्ट जो है, हमारा आज का पहला वोकैब क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का पहला वोकैब है फ्रीज योर बंस ऑफ। तो फ्रीज योर बंस ऑफ, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीज योर बंस ऑफ? इस ईडियम का मीनिंग है बी वेरी कोल्ड। ओके मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा ठंडी का वेदर, या फिर बहुत ठंडा लग रहा है, ऐसे वक्त पे हम लोग फ्रीज योर बंस ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेंटेंस में कैसे इस इडियम को यूज़ करें वो देख लेते हैं। यू विल फ्रीज योर बंस ऑफ इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जब आप जाओगे तो अंटार्कटिका में इतना ठंडा है कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगने वाला है। यू विल फ्रीज योर बंस ऑफ। ओके तो देखिए अब नेक्स्ट में जाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन सा आपको ध्यान में रखना है। यू विल फ्रीज योर बंस ऑफ, दिस विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके
So you cannot say you freeze your buns off. No, you should say you will freeze your buns off in Antarctica. Okay. नेक्स्ट हमारा वोकैब है नंबर 4. नंबर 4 वोकैब है स्मग. स्मग जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है आत्मसंतुष्ट. ओके, आत्मसंतुष्ट स्मग का मीनिंग होता है हिंदी में. इसको इंग्लिश में ऐसे भी समझ सकते हैं, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स. तो अपने अचीवमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्राउड होना का मीनिंग होता है स्मग. ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं बिग हेड, कॉम्प्लेसेंस, एगोटिज्म या फिर वैन ग्लोरी. एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं डिफिडेंस या फिर बैशफुलनेस, शाइनेस. ये सारे हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. अब सेंटेंस में स्मग को कैसे यूज़ करें? बिकॉज रॉकी हैड अ स्मग एटीट्यूड ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद द प्रिंसिपल, ही प्रोजेक्टेड द इमेज, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज मिसडीड्स. तो क्योंकि रॉकी का एटीट्यूड जो है वो बहुत स्मग एटीट्यूड था ड्यूरिंग द मीटिंग विद द प्रिंसिपल के साथ मीटिंग के टाइम पे, ही प्रोजेक्टेड द इमेज, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज मिसडीड्स. मतलब अपने खराब काम के लिए वो बहुत प्राउड है, ऐसा उसका इमेज सामने आया. हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वोकैब है डैफ्ट. डैफ्ट जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मंद बुद्धि. ओके, इसके इंग्लिश मीनिंग्स भी हो सकते हैं सिली या फिर फुलिश. सिनोनिम्स हो सकते हैं बामली, बेडलम, डिमेंटेड या फिर डीरेंज्ड. ओके, एंटोनिम्स हो सकते हैं रैशनल, रीजनेबल, जुडिशियस या फिर सेंसिबल. ओके, सेंटेंस में आप ड्राफ्ट को कैसे यूज़ करें? वी वर शॉक्ड दैट डायना वाज सो डैफ्ट टू बिलीव जॉन्स टेल. तो हम लोग शॉक्ड हो गए थे कि डायना वॉज सो डेफ टू बिलीव. डायना इतनी ही ज़्यादा मंदबुद्धि है, मतलब फुलिश है, इतनी ज़्यादा गधी है कि उसने जॉन एक बना के बात बोला, वो उसने भी उस पर विश्वास कर लिया उसने. ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा सिक्स्थ वर्ड है आर्डर. आर्डर जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ललक. ओके, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं एंथुसियाज्म और पैशन. ओके, एंथुसियाज्म और पैशन. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इमोशन या फिर वार्मथ. एंटोनिम्स हो सकते हैं एपैथी या इंडिफरेंस. अब सेंटेंस में आर्डर को कैसे इस्तेमाल करें? He had been a painter throughout his life, but he never had a vision of painting with such ardor and desire. तो वो पेंटर था, अपने पूरी ज़िंदगी वो पेंटर ही था, बट ही नेवर हैड अ विजन ऑफ पेंटिंग सच विथ सच आर्डर एंड डिज़ायर. लेकिन उसने उसके अंदर पेंटिंग के लिए इतना भी ज़्यादा डिज़ायर या फिर आर्डर नहीं था, मतलब पैशन नहीं था उसके अंदर पेंटिंग का, लेकिन उसने अपनी पूरी ज़िंदगी पेंटर ही बिताया है, पेंटर होकर. चलिए, हमारा नेक्स्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं. हमारा नेक्स्ट ईडियम है गेट अ हेड स्टार्ट. गेट अ हेड स्टार्ट जो है हमारा नेक्स्ट ईडियम है. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्टार्ट बिफोर अदर्स. तो बाकियों के स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ. इट इज़ कॉल्ड अ हेड स्टार्ट. गेट ए हेड स्टार्ट. ओके, सेंटेंस में आप इस इडियम को कैसे इस्तेमाल करें? डॉन ऑलवेज गेट्स अ हेड स्टार्ट एंड वेक्स अप एट डॉन. तो डॉन जो है वो हमेशा एक हेड स्टार्ट वो करता है एंड वेक्स अप एट डॉन, मतलब सूर्य उगने के साथ साथ या फिर सूर्य उगने से पहले वो नींद से जाग जाता है. नेक्स्ट हमारा वोकैब क्या है? हमारा नेक्स्ट वोकैब है बोर्ड. बोर्ड जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है भविष्य कथन, या फिर कह सकते हैं टू इंडिकेट समथिंग सच एज अ फ्यूचर इवेंट बाय साइंस. तो कोई साइन लैंग्वेज या फिर कोई साइन का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ हम समझा सकते हैं कि ये एक फ्यूचर का इवेंट है. ओके, भविष्य में जो होने वाला है उसको कहते हैं फ्यूचर इवेंट. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ऑगर या फिर फोरबोर्ड. एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं इग्नोरेंस या फिर थॉटलेसनेस. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं देख लेते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हाउ टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस. सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल करें, बोर्ड को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें. पुअर सेल्स डू नॉट बोर्ड फेवरेबली फॉर द सक्सेस ऑफ द न्यू स्टोर. तो न्यू स्टोर के सक्सेस के लिए
पुअर जो सेल्स का वर्क होगा, मतलब सेल्स का अगर बहुत ख़राब वर्क होगा, मतलब सेल्स अगर ख़राब होगा, तो न्यू स्टोर के सक्सेस के लिए डू नॉट बोर्ड फेवरेबली, मतलब ये कोई अच्छा बोर्ड नहीं करने वाला है, मतलब फ्यूचर में कोई अच्छा रिजल्ट इससे मिलने नहीं वाला है अगर आपका सेल्स ही बहुत ख़राब हो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वोकैब क्या है? हमारा नेक्स्ट वोकैब है कार्नेज। कार्नेज खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है हत्याकांड। ओके, अब इसको ये भी कह सकते हैं दैट विच इज़ लेफ्ट आफ्टर एन एक्सट्रीमली वायलेंट इवेंट सच एज अ मैसेकर। तो कोई मैसेकर के बाद में विच इज़ लेफ्ट आफ्टर एन एक्सट्रीमली वायलेंट इवेंट, तो बहुत ज़्यादा वायलेंट इवेंट के बाद जो बचा कुचा रहता है उसको कहते हैं कार्नज। ओके, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं क्राइम या फिर ब्लडशेड, एंटोनिम्स हो सकते हैं पीस या फिर नॉन वायलेंस। अब कार्नेज को सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? वी बैंड आवर चाइल्ड फ्रॉम प्लेइंग हिज फेवरेट वीडियो गेम बिकॉज ऑफ द वायलेंस एंड कार्नेज इट कॉन्टेन्ड। तो मेरे बच्चे को वीडियो गेम्स खेलने से हम लोगों ने बैन कर दिया बिकॉज ऑफ द वायलेंस एंड कार्नेज इट कॉन्टेन्ड, क्योंकि उस वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाया जाता है और कार्नेज दिखाया जाता है। कार्नेज मतलब कोई वायलेंट इंसिडेंट हो या फिर कोई मैसेकर हो उसके बाद, जैसे कि या फिर आप कह सकते हैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, बहुत गोली वोली चल रहा है, बॉम्ब एक्सप्लोशन हो रहा है, ये सब से हम अपने बच्चे को दूर रखना चाहते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है फरलो। फरलो जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है लंबी छुट्टी। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं लीव ऑफ एब्सेंस, स्पेशली दैट ग्रांटेड टू अ मेंबर ऑफ द सर्विसेज और अ मिशनरी। तो एक इतना बड़ा लीव ऑफ एब्सेंस, मतलब एब्सेंट होने का कोई लीव अगर होता है, स्पेशली ये जो लीव है ये ग्रांट होता है अगर आप कोई मिशनरी सर्विस में हो, तो ऐसे फरलो आपको ग्रांट होते हैं। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ब्रेक, रेस्ट या फिर रिसेस या फिर डे ऑफ। एंटोनिम्स हो सकते हैं रिहायर, रिकॉल, ट्रेवल या फिर टॉयल। अब फरलो को सेंटेंस में कैसे ये इस्तेमाल करें? आई हैव जस्ट लर्न दैट कज़न जॉर्ज हैज़ गॉट हिज फर्लो एक्सटेंडेड 30 डेज। तो मुझे अभी पता चला है कि मेरी जो कज़न है जॉर्ज, ओके, कज़न जॉर्ज हैज़ गॉट हिज फर्लो, उसने अपना फर्लो एक्सटेंड किया है 30 डेज, मतलब उसका लीव ऑफ एब्सेंस जो है, मतलब वो बता के आया था ऑफिस में कि मुझे लीव ऑफ एब्सेंस चाहिए 30 डेज़ के लिए, वो फिर से उसने 30 डेज़ एक्सटेंड कर लिया। तो हमारा आज का लास्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का थर्ड ईडियम एंड लास्ट ईडियम जो है वो है ये एक बॉडी ईडियम है। रिमेंबर गाइस, दिस इज़ अ बॉडी ईडियम। गेट समथिंग ऑफ माई चेस्ट। तो गेट समथिंग ऑफ माई चेस्ट अगर इसको हिंदी में समझना चाहे तो अपने चेस्ट में से कुछ, अगर चेस्ट के ऊपर अगर कुछ पड़ा हुआ हो तो उसको हटा रहे हैं, तो हटा दिए, उसका मीनिंग होता है गेट समथिंग ऑफ माई चेस्ट। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? रिवील और कन्फेस समथिंग। तो इसका इसका हिंदी मीनिंग मैंने बस आपको बताया कि अपने चेस्ट में से कुछ चीज़ को हटा देते हैं। अब इसको अगर इनर मीनिंग इसका समझना चाहे, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का जो मीनिंग है वो है कुछ ऐसा कन्फेस करना या फिर रिवील करना, मतलब कोई सीक्रेट मुझे पता है, वो मैं जब तक बोल नहीं पा रही थी मुझे बहुत भारी भारी सा लग रहा था अपने अंदर। ओके, अपने दिल बहुत भारी हो गया था। तो ऐसा कुछ अगर मैं रिवील कर देती हूँ जो मुझे पता था, उसका मीनिंग होता है गेट समथिंग ऑफ माई चेस्ट। या फिर मैंने कुछ किया है जो मैंने इतना दिन तक छुपा के रखा था, वो मैं आज कन्फेस कर रही हूँ सबके सामने, इसका मीनिंग भी होता है गेट समथिंग ऑफ माई चेस्ट। अब सेंटेंस में इस इडियम का कैसे इस्तेमाल करें? आई फेल्ट बेटर गेटिंग इट ऑफ माई चेस्ट बाई कन्फेसिंग दैट आई स्टोल द मनी। तो मैंने ये कन्फेस कर लिया कि मैंने ही पैसा चुराया था, और ये कन्फेस करने से क्या हुआ, मेरा जो है दिल हल्का हुआ। ओके, आई फेल्ट बेटर गेटिंग इट ऑफ, सी दिस, गेटिंग इट ऑफ माई चेस्ट। ओके, सो गेट समथिंग ऑफ माई चेस्ट, ये समथिंग जो है ये यहाँ पे ईट बन गया। ओके, सो गेटिंग इट ऑफ माई चेस्ट, राइट। अब ये देखिए, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस एक ऐसे एक्सप्रेशंस है जो ऐसा नहीं है कि अभी आपको जो दिख रहा है, मतलब गेट समथिंग ऑफ माई चेस्ट, ये ऐसे ही स्ट्रक्चर में हो।
ये चेंज हो सकता है, मतलब इसका टेंस चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे गेटिंग इट ऑफ माई चेस्ट हो गया, ओके। नाउ यू कैन सी इट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स। यू कैन सी इट इन अ पास्ट टेंस, यू कैन सी इट इन अ प्रेजेंट टेंस, you can see it in a perfect tense or a continuous form or a participle kind of a form, anything you can see, okay। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस जब बना रहे हो तो ईडियम को इस्तेमाल करके अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हो तो वो सेंटेंस जो है आपको देखना पड़ेगा कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो रहा है कि नहीं, ओके। आज का हमारा लास्ट वोकैब जो है वो है एरेंट। एरेंट जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कुख्यात, ओके। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं यूज टू से हाउ बैड समथिंग इज़। तो ये तभी बोला जाता है जब हम लोग बताना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा है, ओके। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अटर, एब्सोल्यूट, कंप्लीट या फिर थॉरो। एंटोनिम्स हो सकते हैं डूबियस, क्वेश्चनेबल, रिस्ट्रिक्टेड या फिर अनसर्टेन। अब सेंटेंस में इसको कैसे इस्तेमाल करें? बिकॉज ऑफ हर एरेंट डिवोशन टू हर फैमिली, क्योंकि उसका एरेंट डिवोशन ऑफ हर फैमिली मतलब फैमिली की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है। एरेंट डिवोशन, जो इस एरेंट डिवोशन का मतलब होता है कि absolute devotion to her family, she volunteered to go to the labor camp with them। तो उन लोगों के साथ मतलब अपने फैमिली के साथ वो लेबर कैंप भी गई थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थी अपने फैमिली के लिए। Okay guys, so this was our 10 vocabulary words and 3 idiomatic expressions. I hope you liked the video, you liked the session. If you like the session, then don't forget to like the video and share it with your friends. And yes, don't forget to comment if you and your comments are very valuable to us. आपके comments हमें प्रेरणा देते हैं, हमें और ज़्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। सो डू कमेंट सो दैट वी अपडेट आवर सेल्व्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपकी ज़रूरत के साथ हम लोग अपने आप को चेंज करते रहे, आपको जो चाहिए हम लोग वो लाते रहे, okay। So keep giving us good ideas, keep giving us commenting us how to improve, and we will be improving with your ideas, with your views. And yes, don't forget to comment, and I'm telling this several times, don't forget to comment, please do comment how you are liking the video। आपको वीडियो कैसे पसंद आ रहा है या फिर वीडियो में कोई खामी रह रही है तो ज़रूर बताइए, हम लोग उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और या इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड येस, यू डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द न्यू अपडेट्स। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।